अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इनकाउंटर की राजनीति ने पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। सुल्तानपुर में एक ज्वेलर के यहाँ हुई लूट कांड के बाद जब एक इनकाउंटर हुआ और उसमें मंगेश यादव नाम के एक कथित इंटरव्यू में जो उसकी मौत हुई, उसको लेकर तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ये इनकाउंटर है, आमने सामने की गोली चल रही थी, जबकि घर वालों का दावा है और जितने भी एविडेंस आए हैं वो पुलिस के दावों को पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। आखिर इसमें क्या जो आरोप लग रहा है कि जाति देखकर इनकाउंटर किए जा रहे हैं, क्या इस बात में सच्चाई है और पिछले दिनों हुए इनकाउंटर्स की हकीकत क्या है? और जो कुछ भी आरोप लग रहा है भाजपा की सरकार पर और इनकाउंटर्स को लेकर, खास तौर पर जातियों के एक खास जातियों के इनकाउंटर को लेकर आज चर्चा हम इसी विषय की करने वाले हैं। बहनों भाइयों, सुल्तानपुर के हुई घटना ने पूरे देश भर में बल्कि पूरे प्रदेश भर में राजनीतिक तौर पर बड़ा संग्राम छेड़ दिया है। मंगेश यादव के इनकाउंटर ने, जो पुलिस का क्लेम है कि आमने सामने की गोली चल रही थी और उसमें मंगेश यादव मारा गया, उसके खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज थे और इस डकैती में वो सम्मिलित था जो सुल्तानपुर में एक ज्वेलर के यहाँ हुई थी। बहनों भाइयों, इस घटनाक्रम ने उत्तर प्रदेश में राजनीति को पॉलिटिकली और वर्टिकली डिवाइड कर दिया। अपोजिशन ने स्पष्ट तौर पर और बिल्कुल साफ और सीधा, कोई हटबच कर नहीं, स्पष्ट आरोप लगाया है कि मंगेश यादव की हत्या की गई है और वो उस घटना में सम्मिलित नहीं है। कोई एविडेंस नहीं है और कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था जिसकी वजह से उसकी हत्या की जाए, जबकि उसी मामले में पकड़े गए अन्य लोगों को महज सरेंडर कराया गया। उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई और मंगेश यादव की हत्या की गई, ये आरोप लग रहे हैं। आज डीजीपी का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा जब आमने सामने की गोली चलती है तो लोगों को अंदाजा नहीं होता है कि घटनाक्रम कैसे होते हैं और इस घटना में पुलिस ने कोई जाति देखकर किसी को नहीं मारा है। मुख्यमंत्री ने भी कल स्टेटमेंट में, डकैत मारा जाता है तो समाजवादी पार्टी को दर्द होता है। ये ऐसा घटनाक्रम रहा है मंगेश यादव की मौत का, उसके जो कथित इनकाउंटर का, उसको लेकर अपोजिशन ने डे 1 से मुहिम छेड़ दी है। बहन भाइयों, जिस तरह के एविडेंस सामने आ रहे हैं, मंगेश यादव के घर की जो तस्वीरें आ रही हैं और सबसे बड़ी बात उसकी बहन का बयान। मंगेश यादव की बहन का क्लेम है कि जिस दिन की घटना लूटकांड की बताई जा रही है उस दिन उनका भाई उनके साथ था और उसके स्कूल की फीस जमा कराने बैंक गया था और पूरे घटनाक्रम का विस्तार से वर्णन किया। फिर 2 तारीख को ऐसा बताते हैं कि अर्ली मॉर्निंग पुलिस आई और मंगेश को लेकर गई कि पूछताछ करके छोड़ देंगे। फिर उसके इनकाउंटर की खबर आती है, जबकि इसी मामले में 2 सितंबर को 3 और लोग पकड़े गए और उनके पैरों पे गोलियां लगी, वो जेल भेज दिए गए। एक जो इसमें मुख्य अभियुक्त है विपिन सिंह, उसकी सरप्राइजिंगली बड़ी ड्रामेटिकली वो एक पुराने मुकदमे में अपनी जमानत कटवाकर जेल चला जाता है। यह बड़ी सरप्राइजिंग बात है। वो है मुख्य अभियुक्त। जो 7 के थे वो उनके पैरों पे गोलियां लगती हैं, पर मंगेश यादव को 6 गोलियां लगी और वो ढेर हो गया। अब बस यहीं से प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। अब इस घटनाक्रम को लेकर जिस तरह का राजनीतिक माहौल है, अपोजिशन ने फुल फोर्स अटैक किया है कि दरअसल पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक देखकर इनकाउंटर किए जा रहे हैं। बहनों भाइयों, 5 वर्षों का 2017 से 23 तक का, बल्कि 6 साल तक का, लेटेस्ट डेटा इधर 1 साल का नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इनकाउंटर में मारे गए हैं तो मुसलमान मारे गए हैं। मुसलमान अपराधी सर्वाधिक। दूसरे नंबर पर ब्राह्मण कम्युनिटी के अपराधी हैं जिनकी संख्या करीब 20 के आसपास है जो मारे गए हैं। और राजपूत कम्युनिटी के भी जो अपराधी थे 18 का इनकाउंटर हुआ है। जाट और गुर्जर भी 17 मारे जा चुके हैं और यादव कम्युनिटी के ये 16वां इनकाउंटर था जो यादव अपराधी मारे गए, ऐसा क्लेम कर रही पुलिस। दलित 14, सिख 2 और अन्य कम्युनिटी के भी 53 लोग मारे गए हैं। तो तकरीबन 200-225 के आसपास 229-30 इन 6 सालों में इनकाउंटर हुए। लेकिन शायद लोगों को नहीं पता कि इसके पहले की सरकारों में और भी ज्यादा इनकाउंटर थे, लेकिन कभी इनकाउंटर को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से चेस्ट थंपिंग नहीं होती थी। अभी चेस्ट थंपिंग शुरू हो गई और उसका पॉलिटिकल माइलेज लेना शुरू हो गया। बवाल इसी बात पे शुरू हुआ है। और ये अजीब इत्तेफाक है कि मीडिया से बात करते समय अतीक अहमद मारा जाता है,
जेल में मुख्तार अंसारी मरते हैं, मुन्ना बजरंगी जेल में मर जाता है, कोर्ट रूम के भीतर भी मर्डर हो जाते हैं। बड़ी अजब गजब घटनाएं पिछले 6-7 सालों में यूपी में हुई हैं, इसलिए लोगों को संदेह है। और एसटीएफ की जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर तो आज से नहीं, जब से एसटीएफ का गठन हुआ है तब से इस डिपार्टमेंट को लेकर बड़ी भयानक एविडेंस बेस्ड खबरें रही हैं, एविडेंस रहे इस डिपार्टमेंट के खिलाफ। लेकिन जितनी भी सरकारें रही हैं सबने एसटीएफ का अपने मुताबिक इस्तेमाल किया है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमने कम किया, हमने ज्यादा किया। इस्तेमाल एसटीएफ का सबने किया। कल्याण सिंह के समय ये गठित हुई थी फोर्स, और अब ये बेसिकली जो सत्तारूढ़ दल होता है उसके लिए उसके प्राथमिकताओं के हिसाब से काम करते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता किसी की पर्सनली काम करते हैं, पर जो सत्तारूढ़ दल है उसकी प्रायोरिटी पर काम करने वाली ये फोर्स है जिसे हम एसटीएफ कहते हैं। तो बहनों भाइयों, इस हत्याकांड में सत्ता पक्ष की तरफ से किए गए दावे, पुलिस की तरफ से किया जा रहा क्लेम, और अब तक जो सबसे खास बात है, और वो ज्वेलर भी बता रहे हैं कि उनका लूट का माल तो मिला नहीं। 4 अपराधी जेल में पहुंच गए, 3 पहले सरेंडर हुए, विपिन सिंह खुद चला गया, मंगेश मारा गया। तो ये जो 2-2.5 करोड़ का माल लूटा गया था, ये है किसके पास, कौन लेकर भाग गया? या तो वो 3 बताएंगे, या विपिन बताएगा, या मंगेश के पास से बरामद नहीं हुआ और उसके घर से भी नहीं मिला। तो आखिर लूट का माल गया कहां, यह भी गंभीर प्रश्न है। तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए डीजीपी हेडक्वार्टर को खुले तौर पर एक सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे घटनाक्रम पर पटक्षेप करना चाहिए। उन्हें सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटना के बारे में जानकारी देनी चाहिए कि एक्चुअली मुठभेड़ कैसे हुई, क्या हुआ था, बरामदगी क्या है, और घटनाक्रम में मंगेश की भूमिका क्या है। इस पर सार्वजनिक तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीजीपी हेडक्वार्टर को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि उनकी खामोशी का जो आरोप है वो पॉलिटिकली बीजेपी की तरफ मुड़ रहे हैं, और इसमें बीजेपी को जवाब देना पड़ रहा है। तो कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। जहां कहीं भी अपराध या अपराधी पकड़ा जाता है या कानून को जब चुनौती देता है तो दूसरा हश्र होता है, तो उसमें ये समाजवादी पार्टी अपराधी और अपराध के साथ खड़ी हो जाती है। अपराध और अपराधी के साथ खड़े हैं और तलाशते हैं उसमें जातियां, तलाशते हैं उसमें क्षेत्र, जो इनके अनुकूल होता है वैसा ही बोलते हैं। बीजेपी सरकार फर्जी इनकाउंटर में भी 1 नंबर पे हो गई, आरक्षण घोटाले में भी 1 नंबर पे हो गई, बहन बेटियों के साथ दुराचार में भी 1 नंबर पे हो गई, और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। जिस तरीके से मंगेश यादव का फर्जी तरीके से इनकाउंटर किया गया, मानवाधिकार को संज्ञान लेना चाहिए, और जिन लोगों ने फर्जी तरीके से इनकाउंटर किया है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। चाहे वो यादव हों, चाहे ब्राह्मण हों, मुस्लिम्स हों, ये ओबीसी हों, जिसको भी है उसको ये निश्चित तौर से उसका घर मकान गिरवाना, उसको गोली मरवाना इन सरकार का काम है। जंगल राज कायम कर रखा है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हीरो वाजपेयी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। AKD द्विवेदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, फार्मर डायरेक्टर जनरल हैं यूपी पुलिस के, और सुनील शुक्ला जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, उनसे भी हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनीष सिंधवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, आसिम वकार हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और SM अशरफ मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने मुस्लिम समाज के स्कॉलर हैं, विद्वान व्यक्ति हैं। और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हीरो वाजपेयी जी, पहला प्रश्न आपसे है कि इस तरह के इल्जाम आपकी पार्टी के नेता